संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पिछली क्लास में हम विधानमंडल के बारे में पढ़े थे, वैसे ही संसद के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आज महान बना है तो कहीं ना कहीं उसका संघर्ष उसके साथ जुड़ा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे महान नहीं होता है। दुनिया में कितने भी लोग हैं, अगर महान बने हैं तो उनके पीछे उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत है, उनकी ईमानदारी, उनका लगन। आप भी अच्छा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आत्मा निकले तभी इंसान मरा हुआ कहा जाए। जब इंसान का जमीर मर जाता है, वह भी चलता हुआ मुर्दा ही कहलाता है। अगर एक अच्छा पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते हो, तो एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख जरूर मिटा सकते हो। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। संसद का अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है और जो लोकसभा है वो अस्थाई सदन है। लोकसभा में आपको जाना है तो 5 वर्ष कार्यकाल होगा, उसका कार्यकाल जो भी जाएगा उसका 5 वर्ष, और उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी लोकसभा में जा सकते हैं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 543 है, जिनमें से कि 530 राज्यों से आते हैं और 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एग्लो इंडियन। राष्ट्रपति 2 एग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता, लेकिन एग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिए, यानी कि अब लोकसभा में एग्लो इंडियन नहीं रहेंगे। उसके बाद जो लोकसभा में वर्तमान सदस्य हैं वो 543 हैं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति संसद की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जाना है आपको तो 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा में जाना है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो अस्थाई सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, उसी तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है, इसमें अधिकतम सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य 250 हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हैं, वर्तमान में 245 हैं। लोकसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति किसके क्षेत्र में कर रहा है, तो वो है कला, साहित्य, समाज सेवा विज्ञान। कला, साहित्य, समाज सेवा विज्ञान। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी जो उम्र होती है न्यूनतम बनने के लिए, वो 35 वर्ष की उम्र होती है। जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, उसका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपए महीने का मिलता है, और वैसे राष्ट्रपति को 5 लाख मंथली मिलता है। तो ऐसे करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 330 अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में SC ST का प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एग्लो इंडियन का प्रावधान था, उसको समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 331 और 333 जो विधानसभा में 1 एग्लो इंडियन का प्रावधान था, दोनों अनुच्छेद को समाप्त कर दिए।
अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का प्रावधान है। 331 में एंग्लो इंडियन था, उसको समाप्त कर दिए। अनुच्छेद 332 ये कहता है राज्य की विधानसभाओं में SC और ST का प्रावधान। तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीज है कि जैसे 333 अनुच्छेद कहता है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, इसको अब समाप्त कर दिए, अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही क्लासें यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें।